आपको भी लाइफ में ऐसा लगता होगा ना कि बार बार आप रॉन्ग पार्टनर क्यों अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, अगली बार मैं एक बेस्ट पार्टनर चूज करूंगा। लेकिन होता क्या है, जो आप कनेक्शन समझते हो वो कई बार कनेक्शन नहीं होता। वो आपको प्यार कमाना पड़ता है, कोई देता नहीं है। वैलिडेशन के लिए मेहनत करनी पड़ती है। वो अट्रैक्ट होता है उन लोगों की तरफ जो इमोशनली अनअवेलेबल हैं, इनकंसिस्टेंट होते हैं और आपको चेज करवाते हैं अपने पीछे। क्यों? जब कोई स्टेबल, काम, हेल्दी पर्सन आपकी लाइफ में आता है ना, तो आपको फील क्या होता है, कुछ मिसिंग है। क्यों? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रियल सच क्या है कि मैं उन लोगों की तरफ क्यों अट्रैक्ट होती हूँ जो मेरे लिए सही नहीं है। आपको भी लाइफ में ऐसा लगता होगा ना कि बार बार आप रॉन्ग पार्टनर क्यों अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, समझ ही नहीं आ रहा। तो एक ऑनेस्ट सवाल पूछना है खुद से, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप किसी से मिले, शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लगा, आपको लगा दिस इज इट, दिस इज द पर्सन, लेकिन कुछ टाइम वही पर्सन चेंज हो गया, दूर जाने लगा, आपको इग्नोर करने लगा, आपकी वैल्यू कम हो गई। फिर से वही पैटर्न, आप हर्ट हुए, आपने खुद से पूछा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही बार बार रॉन्ग पार्टनर क्यों अट्रैक्ट करती हूँ या क्यों अट्रैक्ट करता हूँ। और हर बार आप सोचते हो कि अगली बार ऐसा नहीं होगा, अगली बार मैं एक बेस्ट पार्टनर चूज करूंगा, अगली बार मैं बेस्ट पार्टनर चूज करूंगी, बेटर ऑप्शन चूज करूंगी। लेकिन होता क्या है, फिर वही कहानी। अब ध्यान से सुनो और समझो, आप रॉन्ग पार्टनर अट्रैक्ट नहीं कर रहे, आप सेम पैटर्न्स रिपीट कर रहे हो। और जब तक ये पैटर्न समझ में नहीं आएगा तब तक पार्टनर बदलेंगे बट स्टोरी नहीं बदलेगी। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो समझने वाला ये है कि लव नहीं है, फेमिलियरिटी है। जो आप कनेक्शन समझते हो वो कई बार कनेक्शन नहीं होता, वो कंडीशनिंग होता है। आपका माइंड क्या करता है, वो सही चीज चूज नहीं करता, वो फेमिलियर चीज चूज करता है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपकी लाइफ में बचपन में अगर आपको इग्नोर किया गया है ना, आपको फील कराया गया है कि आप इनफ नहीं हो, आपको प्यार कमाना पड़ता है, कोई देता नहीं है, वैलिडेशन के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो गेस क्या होगा, जब कोई पर्सन मिलेगा तो आपको वही फील कराएगा, है ना। तो आपको लगेगा आई फील कनेक्टेड। इट्स नॉट कनेक्शन, इट्स फेमिलियरिटी। सेम चीज जो पहले हुई है वही आज भी हो रही है। लेकिन क्यों? क्योंकि वो फीलिंग नहीं है, वो पुरानी है, फेमिलियर है, कंफर्टेबल है। माइंड कंफर्ट ढूंढता है, ट्रुथ नहीं। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि आपका इनर चाइल्ड चूज करता है, आप नहीं। आप सोचते हैं कि आप लॉजिकली पार्टनर को चूज कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी क्या है, आपका इनर चाइल्ड आपको चूज कर रहा है ना। वो छोटा वर्जन आपके अंदर जो आज भी वैलिडेशन ढूंढ रहा है, एक्सेप्टेंस चाहता है, डर लगता है जिसे कि उसे कोई छोड़ ना दे, प्रूफ करना चाहता है कि मैं भी प्यार करने के लायक हूं। और वो करता क्या है, वो अट्रैक्ट होता है उन लोगों की तरफ जो इमोशनली अनअवेलेबल हैं, इनकंसिस्टेंट होते हैं और आपको चेज करवाते हैं अपने पीछे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक बिलीफ है कि अगर इस पर्सन को मैंने जीत लिया ना तो फाइनली वो मुझसे प्यार करेगा, जो मुझे बचपन से किसी ने नहीं किया। बट ऐसा होता नहीं है, ये सबसे बड़ा ट्रैप है। इसके बाद होती है एक चीज जिसे हम बोलते हैं इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी जो होती है ना, उसे आप प्यार समझ लेते हो, है ना। ये बहुत डेंजरस पैटर्न है। आपको इंटेंस लगता है, आप उसे प्यार समझ लेते हो। अगर रिलेशनशिप में ओवर थिंकिंग है, एंजाइटी है, अनसर्टेनिटी है, हाईज एंड लोज हैं, तो आपको लगता है दिस इज पैशन, दिस इज रियल लव। लेकिन सच क्या है पता है, ये प्यार नहीं है, ये इमोशनल रोलर कोस्टर है। जिंदगी ना आपकी कभी हाई कभी लो। जब कोई स्टेबल, काम, हेल्दी पर्सन आपकी लाइफ में आता है ना, तो आपको फील क्या होता है, कुछ मिसिंग है। क्यों? क्योंकि आपको तो भसड़ की आदत हो चुकी है, आप क्योस के आदी हो चुके हो और आपका जो नर्वस सिस्टम है ना, वो शांति को पहचानता ही नहीं है। अब यहाँ पे समझो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रियल सच क्या है। लोग कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन, हाँ ये काम करता है, मैं खुद इसे 18-19 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, लेकिन वैसे नहीं जैसे इंस्टाग्राम पे बताया जाता है। आप क्या अट्रैक्ट करते हैं, आप वो अट्रैक्ट नहीं करते जो आप चाहते हैं, आप वो अट्रैक्ट करते हैं जो आप बिलीव करते हैं कि आप डिजर्व करते हैं। अगर अंदर बिलीफ है मैं इनफ नहीं हूं, लव जो है वो पेनफुल होता है,
लोग छोड़ के चले जाते हैं। आप कितनी भी एफर्मेशंस बोल लो, सबकॉन्शियस क्या करेगा, वो ऐसा पार्टनर चूज करेगा जो आपके इन बिलीव्स को प्रूव करके रहेगा। और वो पार्टनर आपको बोलेगा आप इनफ नहीं हो, है ना, मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। यही सारे ट्रॉमास रिपीट होंगे। कर्मा नहीं, कंडीशनिंग भी है। बहुत लोग बोलते हैं ये मेरा कर्मा है। कुछ केसेस में हो सकता है, लेकिन 80% केसेस में क्या होता है, ये कर्मा नहीं है, कंडीशनिंग है बाबा। आपको सिखाया गया है बर्दाश्त करो, एडजस्ट करो, खुद को इग्नोर करो, दूसरों को पहले रखो, दूसरों को पहले प्रायोरिटी दो। और फिर जब आपको कोई डिसरिस्पेक्ट करता है तो आप रुक जाते हो। आप सोचते हो मे बी आई कैन फिक्स दिस लेटर, लेकिन रियलिटी क्या है, आप फिक्स नहीं कर रहे, आप रिपीट कर रहे हो। और ऐसे में आपको रेड फ्लैग्स भी बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं। ये सबसे डेंजरस स्टेज है बाय द वे। आप हील नहीं होते जब तक आप रेड फ्लैग्स नहीं पहचानते। आप उन्हें अट्रैक्ट करते हैं। कोई इनकंसिस्टेंट है तो मिस्टीरियस लगता है, कोई इमोशनल अनअवेलेबल है तो आपको डीप लगता है, कोई डिस्टेंस मेंटेन करता है तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, और जेन्युइनली अच्छा है अगर कोई तो आपको बड़ा सिंपल लगता है, बड़ा बोरिंग लगता है। आपको लगता है इसमें स्पार्क नहीं है, इसकी लाइफ में कोई एडवेंचर नहीं है। आप ये सोचते हो क्योंकि आपका सिस्टम पेन को नॉर्मल मान चुका है। अब आता है रियल सवाल ये है कि मैं उन लोगों की तरफ क्यों अट्रैक्ट होती हूँ जो मेरे लिए सही नहीं है। ये सवाल आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि अट्रैक्शन के पीछे ही पैटर्न छुपा हुआ है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसे चेंज करना है। अगर आपको ये पैटर्न तोड़ना है तो आपको नया पैटर्न नहीं चाहिए, आपको न्यू आइडेंटिटी नहीं चाहिए। आपको क्या करना होगा, अपने इनर चाइल्ड को हील करना होगा, अपनी सेल्फ वर्थ को रीबिल्ड करना होगा, अपने स्टैंडर्ड्स को रीडिफाइन करना होगा, और शांति को एक्सेप्ट करना होगा। क्योंकि जो सच्चा प्यार होता है ना, वो कंफ्यूजिंग नहीं होता, वो ड्रेनिंग नहीं होता, वो पेनफुल भी नहीं होता। क्योंकि रियल लव होता है वो सेफ होता है, वो कंसिस्टेंट होता है, वो पीसफुल होता है। जहां आप स्माइल करते हो, जहां आपको सुकून लगता है, जहां आपको बहुत अच्छा लगता है, जहां आपको लगता है कि बस मैं पता नहीं क्या कर जाऊं। एक लाइन हमेशा याद रखना, जिस दिन आप प्यार को चेज करना बंद कर देते हो और खुद को वर्दी फील कराना शुरू कर देते हो, उस दिन आपके रिलेशनशिप की रियलिटी बदल जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप वो अट्रैक्ट नहीं करते जो आप चाहते हो, आप वो अट्रैक्ट करते हो जिसके लिए आप इमोशनली अवेलेबल हो। देखो बहुत सिंपल बात है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। अगर आप पेन के लिए रेडी हो तो पेन मिलेगा, रिस्पेक्ट के लिए रेडी हो तो रिस्पेक्ट मिलेगी, है ना। ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए, आप किस चीज के लिए रेडी हो। और प्लीज एक बात समझो, गलत लोग आपकी लाइफ में आते नहीं हैं, आप उन्हें चुनते हो जब तक आप खुद को सही तरह से चुनना नहीं सीखते। सो मे बी it's not about finding the right partner, it's about becoming the right version of yourself. Thank you so much.